नमस्कार दोस्तों। और आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। तो क्लास 10th का ये चैप्टर है। तो इस चैप्टर के बारे में आज हम पढ़ेंगे और आज हम इसका बेसिक परिचय, इसके जो फॉर्मूले कहाँ अप्लाई होती है और कैसे अप्लाई होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। तो देखिए क्लास 10th का ये टॉपिक है। तो टॉपिक है हमारा त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। तो आज इस वीडियो में इसके फॉर्मूले कहाँ कहाँ अप्लाई होती है, किस तरीके से अप्लाई होती है, तो उस सब चीज़ के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए जैसे कि इसका नाम है त्रिकोणमिति, सबसे पहले हम इसका जो मीन्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए त्रिकोणमिति, त्रि का मीन्स क्या, 3 होता है, और कोण मतलब आपका क्या होता है, कोण। मिति मतलब मापन, मिति मतलब मापन, यानी कि 3 कोणों का मापन करना, 3 कोणों का मापन करना। जैसे ट्रिग्नोमेट्री, ट्राई का मतलब 3, गोन का मतलब आपका साइड यानी भुजा होता है, और मेट्री मतलब क्या होता है, मापन, यानी कि 3 भुजाओं का मापन करना। 3 भुजाओं या 3 कोणों का मापन करना ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति। और देखिए 3 कोण या 3 भुजाएं किस में होती हैं, एक त्रिभुज में होती हैं। तो हम यहाँ इस चैप्टर में इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए 3 कोण और 3 भुजाओं का मापन करना ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। तो देखिए अब त्रिभुज कौन सा, तो किस त्रिभुज के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हम त्रिभुज के बारे में बात करेंगे वो है आपका समकोण त्रिभुज। बाकी त्रिभुजों के बारे में हम बात नहीं करेंगे। इस क्लास में हम समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। आगे आने वाली कक्षाओं में हम बाकी त्रिभुजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपका जो 10th क्लास में चैप्टर है वहाँ पर केवल आपका बेसिक इंट्रोडक्शन ही दिया गया है, तो उसमें हम केवल समकोण त्रिभुज के बारे में ही बात करेंगे। तो देखिए समकोण त्रिभुज। अब देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है। ये क्या आपका एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें एक एंगल जो होता है आपका किसका होता है, 90 डिग्री यानी 90 अंश का होता है। तो देखिए ये हमारा 90 डिग्री है, और ये से आप ए बी और सी, तो ये क्या आपका समकोण त्रिभुज, यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें हमारा जो एक कोण है वो 90 डिग्री का होता है, बाकी इसके जो बचे 2 कोण हैं वो न्यून कोण यानी कि 90 से कम होते हैं। तो वो क्या होता है, हमारा समकोण त्रिभुज। अब देखिए जहाँ समकोण त्रिभुज की बात आई है तो वहाँ एक थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। जहाँ भी आपका समकोण त्रिभुज के बारे में बात होगी तो वहाँ पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बात करेंगे। तो देखिए जो त्रिकोणमिति आपकी पाइथागोरस पर पूरी टिकी हुई है, बिना पाइथागोरस के आप इसे नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ समकोण त्रिभुज के बारे में बात करते हैं और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं हम। इसमें क्या है कि जो 90 डिग्री का जो कोण होता है आपका, ये क्या है 90, इसके जो जस्ट सामने वाली जो साइड होती है वो आपकी क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। यानी इसके जो सामने ये वाली जो भुजा होगी ये आपकी कर्ण कहलाती है। और देखिए ये जो आपकी जो भुजा है ये क्या आपकी आधार है, आधार। और ये क्या आपका, इसको हम लंब बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि जो 90 डिग्री का जो कोण है उसके सामने कर्ण है, ये आधार है, और ये क्या है, लंब है। तो देखिए जो कर्ण है वो तो हमेशा फिक्स रहता है, उसकी पोजीशन नहीं बदलती, वो आपका फिक्स ही रहेगा। लेकिन आपके आधार और लंब बदल जाते हैं कोण के अकॉर्डिंग, यानी आप जिस कोण के लिए बात करेंगे तो वहाँ पर हमारे लंब और आधार बदल जाएंगे। देखिए तो मैं आपकी याद रखने के लिए मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ। देखिए
यहाँ देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। 90 डिग्री ने 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी क्या होगी? आपकी कर्ण होगी। जैसे मान लीजिए ये एंगल क्या आपका? थीटा है। क्या है? थीटा। देखिए ये एंगल क्या आपका? थीटा हमने मान लिया। तो देखिए, तो यहाँ पे एक पॉइंट और आप याद रखिए, जिस कोण के बारे में बात करते हैं, जिस कोण के बारे में बात करते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। यानी कि आप जिस कोण के बारे में बात करेंगे उसके सामने वाली जो भुजा है वो क्या होगी? लंब होगी। जैसे कर्ण आपका फिक्स है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा वो फिक्स रहती है और ये इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। और देखिए, जिस कोण के बारे में आप बात करेंगे, जिस कोण के बारे में आप बात करेंगे उसके सामने वाली भुजा लंब होगी। जैसे कि यहाँ मैं इस कोण के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी एंगल थीटा के लिए, कोण ए के लिए, उसके सामने ये लंब होगी और ये आधार होगा और कर्ण आपका फिक्स रहेगा। जैसे देखिए, मैं एक और ट्राइंगल यहाँ ऐसा ही बनाता हूँ, यानी एक और समकोण त्रिभुज मैंने बनाया है। देखिए ए, बी और सी। तो आपका जो कर्ण है ये फिक्स रहेगा। कर्ण जो आपका क्या रहेगा? फिक्स ही रहेगा। अब अगर मैं इस एंगल के लिए बात करूं, किसके लिए? इस एंगल के लिए, तो अब इसके सामने क्या होगा? ये लंब होगा। क्या होगा? लंब। और ये क्या होगा? आपका आधार होगा। यानी आपको ये याद रखना है, जिस एंगल के लिए हम बात करेंगे उसके सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी? लंब होगी और कर्ण आपका फिक्स रहेगा और जो बाकी जो बची भुजा है वो आपकी क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। चलिए अब हम बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। तो देखिए, पाइथागोरस प्रमेय। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? देखिए पाइथागोरस प्रमेय जो होती है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर उस समकोण त्रिभुज के आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होती है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या है? यानी किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग है, कर्ण का वर्ग उसके लंब के स्क्वायर प्लस उसके आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो ये हमारी क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। देखिए इसका कहाँ यूज करना है हमें? जैसे कि अगर आपके पास में त्रिभुज की कोई दो भुजाएं दी गई हैं तो आप इसका यूज करके तीसरी भुजा आप निकाल सकते हैं।
तो देखिए अगर आपको यानी कि त्रिभुज में जब आपकी दो भुजाएं दी गई हों तो आप इसका यूज करके आप तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। तो देखिए ये क्या पाइथागोरस प्रमेय हो गई और ये इससे रिलेटिव कुछ पॉइंट हो गए। अब आगे हम बात करते हैं त्रिकोणमिति के कुछ रेशियो यानी कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुपात के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए त्रिकोणमिति के 6 रेशियो होते हैं, 6 अनुपात होते हैं। तो देखिए वो अनुपात क्या है कि जैसे कि मान लीजिए इस भुजा का इस भुजा से रेशियो, इसका इससे रेशियो, इसका इससे रेशियो, यानी भुजाओं का हमें अनुपात देखना है या भुजाओं का हमें अनुपात पढ़ना है। तो देखिए यहाँ हम 6 त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में हम बात करेंगे और उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। केवल ओनली 6 होते हैं, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। तो चलिए हम उनके बारे में हम बात करते हैं। देखिए अब हम त्रिकोणमिति के जो रेशियो हैं, जो अनुपात हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि क्या अनुपात हैं, क्या रेशियो हैं। तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए वो रेशियो क्या है, एक होता है हमारे पास में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। देखिए हमारे पास में ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि रेशियो होते हैं। अब देखिए इनका जो रेशियो किससे होता है, इन भुजाओं से होता है। जैसे इसका इस भुजा से, इसका इससे, इसका इससे। देखिए क्या रेशियो होता है वो। अब देखिए हमारे पास में साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। इसी सीक्वेंस को आप इन्हें याद करेंगे। देखिए साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। अब देखिए अगर मान लीजिए मैं थीटा एंगल के लिए बात करूं, किसके लिए, थीटा, इसको हम थीटा बोलते हैं। किसके लिए बात कर रहे हैं, थीटा एंगल के लिए। थीटा एंगल के लिए मान लीजिए हम इस एंगल के लिए बात कर रहे हैं, ये क्या आपका थीटा एंगल। तो देखिए क्या होगा इनका रेशियो। देखिए हमारे पास में इन्हें याद करने का एक आसान तरीका है और वो आपको भी याद रखना है। तो देखिए क्या आसान तरीका है, लाल बटे कक्का यानी LAL और KKA। तो ये हमारा तरीका है। देखिए क्या, L मीन्स क्या आपका लंब, क्या है लंब, यानी इसको मैं L कह सकता हूँ। देखिए याद करने के लिए तरीका बहुत अच्छा है। L मीन्स क्या है लंब, और देखिए A क्या आपका आधार, तो इसे मैं A बोल दूँ, और K आपका क्या है कर्ण, इसे मैं K बोल दूँ। देखिए L मीन्स आपका लंब और आपका A मीन्स क्या है आधार और कर्ण आपका K। तो ये आप मैंने इनको याद रखने के लिए इनके नाम रख दिए। अब देखिए इनका जो रेशियो क्या होता है, इन दोनों के अगर मैं रेशियो की बात करूं, इन दोनों के रेशियो की कैसे, अगर हम ऊपर से पढ़ें, कैसे ऊपर से, यानी लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण और लंब बट्टे आधार, इस तरीके से अगर हम इन्हें पढ़ेंगे तो ये क्या बनेंगे। देखिए जो पहला होगा यानी लंब बट्टे कर्ण जो होगा वो होगा हमारे किसके लिए, साइन के लिए, किसके लिए साइन के लिए, थीटा है तो साइन थीटा। और जो दूसरा होगा हमारा यानी एक है आधार, यानी आधार बट्टे कर्ण, क्या आधार बट्टे कर्ण किसके लिए होगा, कोस के लिए। और लंब बट्टे आधार किसके लिए होगा, टेन के लिए। तो देखिए क्या लिखेंगे हम, साइन थीटा का जो रेशियो होगा हमारा लंब बट्टे कर्ण,
और जो कोस का जो हमारा यानी कोस थीटा होगा क्या है, ए अपॉन के, यानी आधार बटे कर्ण। ऊपर से नीचे पढ़ना है आपको, ऊपर से नीचे, यानी कि आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। फिर क्या है, टेन। तो जो लास्ट में लंब बटे आधार वाला किसके लिए होता है, टेन के लिए, लंब बटे आधा। अब देखिए आगे आपको क्या करना है, साइन कोस टेन। देखिए जो कोट है उसका जो रेशियो निकालेंगे ये टेन का जस्ट अपोजिट होगा, किसका, टेन का। तो टेन का क्या आपका, लंब बटे आधा, तो ये हो जाएगा आपका आधार बटे लंब। और जो सेक है वो आपका कोस रेशियो है, वो सेक के लिए जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो क्या है आपका, आधार बट्टे कर्ण है, तो ये आपका होगा कर्ण बट्टे आधार। आगे देखिए कोसेक थीटा, तो ये साइन थीटा का जो रेशियो है उसका उल्टा होगा। तो क्या है, लंब बट्टे कर्ण, तो ये होगा आपका कर्ण बट्टे लंब। तो हमारे ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं। देखिए आप इसे क्या लिख सकते हैं, एल अपॉन के लिख सकते हैं इसको आप लिख सकते हैं ए अपॉन के, इसको आप क्या लिखेंगे, एल अपॉन ए, और इसको आप लिखेंगे आधार मीन्स ए अपॉन लंब, क्या आपका एल से लिखते हैं, और इसको क्या लिखेंगे के अपॉन ए, और इसको क्या लिखेंगे के अपॉन एल। यानी ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब देखिए आपको क्या करना है, ये 3 आपको याद रखने हैं, यानी हम ऊपर से नीचे पढ़ेंगे, लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण और लंब बट्टे आधार। जो पहला जो रेशियो होगा यानी लंब और कर्ण का, वो साइन के लिए होता है, और दूसरा जो होगा जैसे ये थीटा है तो थीटा लिखेंगे, जो भी एंगल हो वो आप लिखेंगे, और आधार बट्टे कर्ण कोस के लिए और लंब बट्टे आधार टेन के लिए। अब देखिए क्या होगा, आपको ये 3 याद रखने हैं, आपको ये पहले वाले 3 याद रखने हैं। देखिए साइन का, कोस का और टेन का। फिर हम क्या करते हैं, ये वाला टेन का जो रेशियो है लंब बट्टे आधार कोट के लिए उल्टा हो जाएगा, किसके लिए, कोट के लिए। और देखिए कोस थीटा का जो हमने रेशियो यानी जो अनुपात है वो क्या है, आधार बट्टे कर्ण। तो कोस जो होगा वो सेक के लिए होगा, सेक कोस का जो रेशियो होगा वो सेक के लिए क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, यानी आधार बट्टे कर्ण है तो कर्ण बट्टे आधार। और ये वाला जो आपका किसके लिए है, साइन का जो रेशियो होगा वो कोसेक के लिए जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी साइन का जो रेशियो है लंब बट्टे कर्ण है वो कोसेक के लिए क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे लंब। तो आपको इस तरीके से इन्हें याद रखना है। देखिए ये क्या आपका साइन कोस टेन, अगर आप इसका जस्ट अपोजिट करेंगे तो क्या बन जाएगा, कोट बन जाएगा, और कोस का जस्ट अपोजिट करेंगे आप तो क्या बन जाएगा, आपका सेक बन जाएगा, और साइन का करेंगे तो क्या बन जाएगा, आपका कोसेक बन जाएगा। तो ये हमारे क्या है, 6 त्रिकोणमिति रेशियो है। और देखिए जो आपकी जो 8.1 जो एक्सरसाइज है उसमें इन्हीं का यूज होने वाला है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि इनका यूज कैसे करना है। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं और इनके यूज के बारे में आपको बताते हैं किस तरीके से उन्हें हम करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेकर देखते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिया है कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात थे उनको समझने के लिए किस तरीके से उन्हें हम करते हैं। तो देखिए इसने बोला है यदि आपका tan A बराबर 4/3 है तो कोण A के लिए अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात तो कितने होते हैं, 6। इसने क्या दिया आपको, 1 दे दिया, यानी tan आपको दिया है, उसने अन्य 5 पूछे हैं। तो देखिए किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अगर ऐसे कहीं क्वेश्चन दिया गया हो तो आपको सबसे पहले क्या बनाना है, समकोण त्रिभुज ही आपको बनाना है। तो देखिए ये A
बी और ये सी। अब देखिए उसने क्या बोला है, उसने बोला है 10A। क्या बोला है? 10A। तो देखिए क्या था, लाल बट्टे कक्का। तो आप इससे ये देख सकते हैं ये दिया है, ये क्या है, यानी किन भुजाओं का ये रेशियो है, ये किन भुजाओं का रेशियो है। तो देखिए पहला आपका किसके लिए था, ये था आपके लिए क्या, साइन के लिए था। और जो दूसरा जो रेशियो था किसके लिए था, कोस के लिए। और जो तीसरा ये था आपका, ये था आपका किसके लिए, टेन के लिए। तो आप इसने क्या दिया है, 10A बराबर क्या है, 4/3। तो देखिए 10 में क्या पढ़ते हैं हम, लंब बट्टे आधार। यानी कि हमारे पास में 10A बराबर जो 4/3 जो दिया है उसमें ये जे है, ये जो आपका 4 है ये क्या आपका, ये आपका क्या, लंब है। क्या है, लंब है। और ये 3 है क्या आपका, आधार है। क्या है, आधार। यानी कि हम कह सकते हैं जो 10A बराबर जो 4/3 है वो क्या है आपका, 4 आपका लंब है और 3 आपका आधार है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया हो, सबसे पहले आपको यही देखना है कि जो उसमें दिया गया है वो किन साइड्स का, यानी कि वो क्या चीज़ है, किसका रेशियो। तो देखिए 4 क्या आपका लंब, तो मैं इसे यहाँ रख दूंगा। और ये अब किसके लिए, और देखिए 3 क्या आपका आधार है, तो आधार क्या हो जाएगा आपका, 3 यहाँ हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, आपके पास में ये साइड नहीं है, कौन सी, कर्ण नहीं है। तो देखिए ये क्या आपका 4 लंब है और ये आपका क्या है, आधार है, और ये क्या है, कर्ण। तो आप इसे लंब लिखिए, ये आपका क्या है, आधार, और ये आपका कर्ण है। अब देखिए अब हमें पहले क्या, सबसे पहले क्या करना है, जो भुजा जो बची हुई है सबसे पहले हम उसको निकालते हैं। तो देखिए किस तरीके से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय किस में लगाएंगे, त्रिभुज ABC में, ABC में आप पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। तो देखिए क्या होती है, तो ये होती है आपकी पाइथागोरस प्रमेय है, क्या है, देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ये हम देखिए कर्ण हमें निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना आपका 4। देखिए इनमें से आप किसी को भी आगे पीछे रख सकते हैं। अगर आप आधार का स्क्वायर पहले रख रहे हैं तो रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लंब पीछे रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना आपका 4 स्क्वायर प्लस आधार कितना आपका 3 का स्क्वायर। सॉल्व करिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर, देखिए इस 4 का वर्ग करेंगे 16, इसका करेंगे 9, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो गया आपका 25। और हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो क्या करेंगे, √25, तो आपका निकल के आएगा 5। जो कर्ण का जो हमारा मान है क्या निकल के आया है 5। तो कर्ण की जो वैल्यू हुई आपकी कितनी 5। ठीक है। अब देखिए हमारे पास में तीनों भुजाएं आ चुकी हैं। अब आपको क्या करना है, देखिए उसने बोला है कोण ए के लिए अन्य त्रिकोणमितीय आपको अनुपात ज्ञात करने हैं। तो देखिए अन्य में आपका क्या क्या बचा, उसने हमें 10 तो पहले से दिया है, 10 हमें पहले से दिया है। तो देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे आपका, देखिए सबसे पहले साइन, एंगल क्या बोला उसने ए, यानी ए के लिए तो क्या लिखेंगे साइन ए बराबर, फिर क्या लिखेंगे वही सीक्वेंस जो आपको याद रखना है कोस ए। देखिए 10A हमें दिया है तो इसको हम नहीं लिखेंगे, तो क्या आएगा उसके बाद में कोट ए सेक ए और कोसेक ए। 10 तो उसने दिया, वो मैंने आप यहाँ पे लिखा नहीं क्योंकि वो वहाँ ऊपर दिया गया है। अब देखिए
इसके जो रेशियो थे मैंने क्या लिखवाए थे वो आप याद करिए। साइन के लिए जो मैंने लिखवाया था क्या था आपका, लंब बट्टे कर्ण क्या था, L/K। देखिए कोस के लिए क्या लिखा था, आधार बट्टे कर्ण यानी कि A/K। कोट के लिए क्या लिखवाया था, कोट क्या यानी कोट आपका टेन का जस्ट अपोजिट होता है। कोट क्या आपका टेन का जस्ट अपोजिट, तो टेन के लिए क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो क्या करेंगे, आधार बट्टे लंब यानी कि A/L। फिर देखिए सेक के लिए, तो सेक किसका उल्टा, कोस का, तो क्या हो जाएगा आपका K/A। आगे देखिए क्या है, कोसेक A, तो कोसेक क्या होगा आपका, साइन A का उल्टा, तो ये होगा आपका K/L। ये रेशियो आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए इसने A के लिए बोला है, तो मैंने साइन A, कोस A, टेन A और सेक A, कोसेक A वो सब नोट कर दिया। अब देखिए सारे जो भी इसने पूछे रेशियो वो सब एंगल A के लिए बोले हैं। तो देखिए A के लिए ये लंब ही रहेगा, ये आधार है और ये कर्ण कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो देखिए लंब बट्टे कर्ण, तो लंब का मान क्या आपका, लंब का मान कितना आपका 4, कितना है 4 बट्टे कर्ण कितना है 5 है। कोस देखिए आधार बट्टे कर्ण, तो आधार कितना आपका 3 और कर्ण कितना आपका 5। कोट के लिए देखिए क्या है, आधार बट्टे लंब, तो आधार कितना आपका 3 और लंब कितना है 4। आगे देखिए सेक, सेक के लिए क्या होता है आपका कर्ण बट्टे आधार, तो कर्ण कितना आपका 5 आधार 3। कोसेक के क्या है आपका कर्ण बट्टे लंब यानी कर्ण कितना है 5 और लंब आपका 4। देखिए अगर आप इन्हें ज्ञात कर लेते हैं साइन कोस टेन तीनों को, तो नीचे वाले तो आपको जस्ट उसके अपोजिट करने हैं। देखिए साइन A का क्या है 4/5, तो साइन का उल्टा क्या होता है यानी कोसेक के लिए उल्टा करते हैं, तो 5/4 हो गया। कोस क्या था 3/5, तो कोस किसके लिए, सेक के लिए, तो 5/3 हो गया। देखिए टेन A 4/3 दिया था, ये किसके लिए, कोट के लिए उल्टा करते हैं, तो ये आपका 3/4 हो गया। तो इस तरीके से आपको अगर कुछ दिया हो यानी कि जैसे टेन A बराबर या कोट A बराबर या सेक A बराबर और पूछे कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करिए, तो आप इस तरीके से उनको ज्ञात कर सकते हैं। और जो आपकी 8.1 जो एक्सरसाइज है वो आपकी पूरी इस पर आधारित है, पूरी इसी पर आधारित है। तो देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो 8.1 जो हमारी एक्सरसाइज है उसके बारे में बात करेंगे, उसको पूरा आपको सॉल्व कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।